नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के कोचिंग संस्थानों ने लगातार प्रयास किया था कि दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें, उन तमाम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को हम बेहतर शिक्षा दें। लेकिन धीरे धीरे उनसे अगर नाता तोड़ कर कहें तो छात्र छात्राओं का झुकाव उन तमाम बड़े कॉरपोरेट कोचिंग संस्थानों की हो गया, जहाँ से छात्रों ने पलायन करके कोचिंग उन कॉरपोरेट संस्थानों में नाम लिखाए। तो क्या माना जाए कि छात्र छात्राएं पैसा नहीं देते, लेकिन जब निजी कोचिंग संचालकों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बच्चे पैसा नहीं देते, तो अब सवाल उठना भी लाजमी है कि अगर बच्चे पैसा नहीं देते तो कॉर्पोरेट कोचिंग में नाम कैसे लिखा रहे। कहीं ना कहीं गलती तो है। इस गलती को दूर करने के लिए मंथन की आवश्यकता है। लेकिन के पाठक के निर्देश के बाद 9 से लेकर के 3 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद हो गए। इसके बाद हाईकोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन निर्देश आया तो कुछ राहत मिली। हम बता दें, दरभंगा के वाइटल बायोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर ओपी राय ने अपने आवास पर और कोचिंग पर तमाम शिक्षकों की एक बैठक बुलाई। उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, जिसमें मुकेश कुमार शिक्षक के अलावा आर.के. राही एवं अन्य शिक्षकों ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की स्थिति जो खराब होती जा रही है आर्थिक स्थिति से, उसे मजबूत करने का प्रयास किया जाए, इसमें सभी एकजुट हो जाए। देखना है कि ओपी राय को जिला प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी, कि आखिर शिक्षकों के संगठन का जो यूनियन बनेगा तो कैसे कार्य चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल लगातार जनता और मीडिया पूछेगी कि आखिर विपत्ति के समय में ही ये संगठन क्यों बनते हैं और विपत्ति खत्म हो जाने के बाद ये संगठन टूट कैसे जाते हैं। कैसे एक शिक्षक अध्यक्ष या पद धारक बनने के बाद शिक्षकों को ही पूरी तरह शोषण करने लगते हैं, हम दिखाएंगे इसके बाद। लेकिन देखिए, सबसे पहले किस तरह जिला प्रभारी बनने के बाद वहां शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज की प्रेस वार्ता के आलोक में हमारे जिला चुनाव प्रभारी बता ही दिया है और हमारे साथी मिलाही जी हैं और राठौर से हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आपके माध्यम से मैं पूरे जिला के सभी शिक्षकों को और बिहार प्रदेश के सभी शिक्षकों को, यदि कोचिंग संचालकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप जैसे कोचिंग संचालकों को जो परेशानी होती है, जो आने वाले रास्ता है, शाम के समय, सुबह के समय कुछ नशीली पदार्थ सेवन करने वाले जो लड़के हैं, वो रास्ते में विभिन्न तरह की फब्तियाँ कसते नजर आते हैं। पहले भी मैंने दरभंगा जिले से शिकायत आई थी और 1-2 जिले से शिकायत आई थी, तो मैंने इस संबंध में बातचीत वहाँ के प्रशासन से करा था। लेकिन अभी जो शिकायत फिर से आ रही है, पुनः मैं इसके बारे में मैं एसएसपी साहब को मैं अवगत कराऊंगा। और लेकिन आज जो खास करके एक बेहद खुशी मिल रही है कि आज हमारे शिक्षक साथी ओपी राय सर को जिला प्रभारी जो बनाया गया है चुनाव का, बेहद खुश हैं हम लोग। अब विशेषतः हमारे साथी लोग इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है, क्यों आए हैं टीचर लोग? आज के प्रेस वार्ता का मुद्दा ये है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, सो हम लोग के पक्ष में जो भी निर्णय लगभग में सुनाए हैं, अभी पूरा 100% नहीं हुआ, हाफ ही निर्णय हुए, मतलब स्टे कर दिए हैं। जो हम लोग को जो बैंड कर चुका थे 9 से 4 बजे तक नहीं पढ़ाना है, तो उस पर स्टे लगा दिया। तो इसीलिए इस बात के लिए हम लोग मीडिया के मार्फत से अपने जितने भी शिक्षकगण हैं, गुरुजन हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए और खुशी जाहिर करने के लिए कि हम लोग को अब खुशी का दिन धीरे धीरे ही सही, कछुआ का चाल में ही सही, लेकिन लौट के आ रहा है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाए थे, न्यूज़ देने के लिए कि हम लोग की जो पहल है, जो सकारात्मक क्यों जा रहा है, नकारात्मक क्यों नहीं जा रहा है, जो कोशिश हम लोग का है, वो कोशिश कहने के सार्थक हुए में जा रहा है, निरर्थक नहीं है, सार्थक हुए में जा रहा है और क्रम बाय क्रम धीरे धीरे ही जा रहा है। ये जो ऑर्डर जो दिए थे सरकार ने हम लोग को बैन किए थे, उसमें कोचिंग संस्थान पर असर ज़्यादा नहीं पड़ा, ज़्यादा पड़ा स्टूडेंट पर असर पड़ा। स्टूडेंट इनडायरेक्टली बर्बाद हो गया, ऐसे समझिए, रफ भाषा में कहेंगे तो। वो कहीं ना कहीं कॉलेज में अटेंडेंस चक्कर में क्लास में अप डाउन दौड़ रहा है, बट कॉलेज में बैठने का जगह नहीं है, फैकल्टी टीचर नहीं है, सुविधा नहीं है, बिल्कुल टाइम बर्बाद कर रहा, आवारागर्दी मटर गश्ती कर रहा है स्टूडेंट सब। बहुत सारे स्टूडेंट्स सब गाँव देहात में चले गए हैं, दरभंगा छोड़ कर के, वहाँ भी उसका पढ़ाई बाधित हो गया है।
अब कोई ही टीचर को यहाँ पर सुविधा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे सके, बाकी सबके पास सुविधा नहीं। तो उनके जो बच्चे हैं जहाँ इन्हें कहीं वो कॉलेज से तो नहीं पास करता कभी ना, कभी कॉलेज से पास करके रिजल्ट कभी दे सकता, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो भी SSC बैंकिंग कोई भी कंपटीशन क्यों हो, वो तो कोचिंग ही से रिजल्ट देते हैं। और कहीं ना कहीं उसका कोचिंग डैमेज हो रहा है अटेंडेंस के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बर्बादी का क्षण था और बर्बाद हो रहा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट धीरे धीरे टाइप पर आ रहा। हम सबको क्या है, बस बीच में तो वैसे भी बहुत कम टीचर ही पढ़ाते थे, अभी भी बहुत कम टीचर ही पढ़ाते, तो हम लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा जितना ज़्यादा स्टूडेंट पर इफेक्ट पड़ा। बट स्टूडेंट नादान है, समझ नहीं रहे कि उसका बर्बादी क्या हो रहा, कहाँ हो रहा है।